प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रियों को लगा बड़ा झटका, शिमला में बढ़ा टैक्सी का किराया, अब कितना लगेगा फेयर। 1707.12 करोड़ के घाटे की मार झेल रहा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अब किराए में बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी शिमला के विभिन्न क्षेत्रों से सीटीओ, शिल्ली चौक, रिगल तक चलने वाली टैक्सीज के किराए में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की। आयोजित एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में किराए में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी थी। बीओडी की मंजूरी मिलने के बाद एचआरटीसी मंडलीय प्रबंधक देवासेन नेगी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, एक सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी के आसार, 4 दिन येलो ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी दोपहर करीब 1:45 से हल्की बारिश शुरू हुई। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी एक सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं कई भागों में 4 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 26, 27, 28 फरवरी को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। फायर एनओसी के कड़े प्रावधानों से उद्योगों को मिल सकती है राहत, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन। प्रदेश में उद्योगों को फायर एनओसी की कड़ी शर्तों से राहत मिल सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन के दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उद्योगपतियों के आग्रह पर राहत देने का आश्वासन दिया। मार्च में होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को मध्यस्थता के भी निर्देश दिए। सीआईआई के प्रतिनिधियों का कहना है कि फायर एनओसी के लिए सरकार ने सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए एक ही नियम लागू कर दिया है। खिलाड़ियों पर धनवर्षा, हर महीने हजारों की छात्रवृत्ति देगा एनएचपीसी, 16 खेल छात्रवृत्ति सूची में शामिल। एनएचपीसी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना में 16 खेलों के प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, शूटिंग, क्रिकेट, तैराकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, ब्रिज, टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन और पैरा स्पोर्ट्स के लिए पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य 14 से 19 वर्ष की आयु के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्हें खेलों के लिए तैयार करना है। कैशलेस ट्रांजैक्शन में धर्मशाला डिपो अव्वल, एचआरटीसी के एमडी ने सम्मानित किए आरएम बैजनाथ सेकंड। हिमाचल पथ परिवहन निगम हर महीने कैशलेस ट्रांजैक्शन में बेहतरीन काम करने वाले डिपो के आरएम को सम्मानित करता है। पथ परिवहन निगम के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने श्रेष्ठ काम करने वाले 3 डिपो के आरएम को सम्मानित किया। कैशलेस ट्रांजैक्शन के तहत धर्मशाला डिपो को पहला स्थान प्रदान किया गया तो दूसरे स्थान पर बैजनाथ का डिपो रहा। जल्द होगा प्रदूषण से जुड़े मामलों का निपटारा, निर्णायक अधिकारी का रोल निभाएंगे मुख्य सचिव, बोर्ड ने भेजी फाइल्स। प्रदेश में उद्योगों से जुड़े प्रदूषण संबंधी मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रदूषण बोर्ड ने मुख्य सचिव को फाइल्स भेजनी शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव को ऐसे कुछ मामले भेजे गए जिसमें उन्हें बतौर एडजुडिकेटर ऑफिसर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले निपटाने हैं। बता दें कि जिन मामलों को निपटाने में देरी हो रही थी और उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, उनमें राहत देने के लिए ही मुख्य सचिव को इस तरह की शक्तियां दी गई हैं। सड़क सुविधा दुरुस्त कर रही सरकार, हमीरपुर में बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कई सड़कों का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश सरकार का नया बजट पेश होगा। इसमें एनुअल मेंटेनेंस बजट के तहत हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से मंडी एनएच का भी जल्द ही निरीक्षण करूंगा। न जुर्माना न जेल, चिट्टा माफिया का सीधे एनकाउंटर।
कच्ची उम्र में नशे के समंदर में गोते खा रही युवा पीढ़ी विकसित हिमाचल के लिए खतरे की घंटी है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हिमाचल में सिर्फ बूढ़े दिखेंगे, क्योंकि नौजवान तो नशे यानी चिट्टे में डूबे होंगे। इन सब का कारण है वो नशा माफिया जो चंद पैसों के लिए युवा पीढ़ी का हत्यारा बन रहा है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि नशा तस्करों को ना तो जेल हो और ना जुर्माना, सीधे एनकाउंटर हो, ताकि नशे की जड़ों को पनपने ही ना दिया जा सके। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन में भरे जाएंगे 32 पद, निदेशक मंडल ने दी मंजूरी। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन जल्द 32 पदों पर नई भर्तियां शुरू करेगा। ये भर्तियां जिले में नई खुलने वाली बैंक शाखाओं समेत अन्य बैंकों में की जाएंगी। चेयरमैन ने बताया कि जोगिंद्रा बैंक अब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के तहत एक पंजीकृत सदस्य ऋणदाता बन गया है। इससे वाणिज्यिक और निजी बैंकों की तरह उद्यमिता और व्यापार विकास को बढ़ावा देगा। मिस हमीरपुर 2025 के ऑडिशन 7 से 8 मार्च को होंगे। 5 तक करना होगा आवेदन। सुजानपुर के राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव में पहली बार मिस हमीरपुर 2025 प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। सहायक आयुक्त एवं मिस हमीरपुर 2025 प्रतियोगिता की संयोजक अपराजिता चंदेल ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए 7 और 8 मार्च को सुबह 10 बजे हमीरपुर के बचत भवन में ऑडिशन होंगे। ऑडिशन में भाग लेने के लिए इच्छुक युवतियां निर्धारित प्रपत्र पर 5 मार्च तक सहायक आयुक्त के कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। अपराजिता चंदेल ने बताया कि सभी इच्छुक युवतियों को 5 मार्च तक आवेदन करना होगा। स्पेशल ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों में रिया का चयन। स्पेशल ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में गणपति एजुकेशनल सोसाइटी कुनिहार से संबंधित रिया का चयन फ्लोर बॉल्स में हुआ। यह प्रतियोगिता इटली के टूरिन में मार्च में होनी है। 2023 में सोसाइटी से जुड़े अवनीश कौंडल ने स्पेशल ओलंपिक्स में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीता था। मौसम साफ होते ही शुरू होगा डल झील से गाद निकालने का काम। डल झील में हो रही पानी के रिसाव को रोकने के लिए मौसम के साफ होते ही डल झील से गाद निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। गाद निकालने का पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन जेसीबी गाद में फंसने के चलते काम को रोक दिया था और अब उस काम को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब से हिमाचल लाई जा रही बियर की 300 पेटियां पकड़ी, पुलिस ने टेम्पो कब्जे में लिया। आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर की टीम ने प्रवेश द्वार गरामोड़ा में पंजाब से हिमाचल आ रहे एक टेम्पो में अवैध रूप से ले जाई जा रही बियर की 300 पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की। इस संबंध में आबकारी और कराधान विभाग ने एचपी एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए टेम्पो व शराब को पुलिस थाना स्वारघाट के हवाले कर दिया है। 2 लाख रुपए में सोने की ईंट खरीद कर घर ले आया व्यक्ति, जब खुला राज तोड़ गए होश। सोने की ईंट के चक्कर में एक अधेड़ व्यक्ति को 2 लाख की चपत लग गई। मामला जिला बिलासपुर के झंडूता थाना क्षेत्र का है, जहां एक 65 वर्षीय व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित के पास बीती 2 अक्टूबर 2023 को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। जांचसाज ने उसे बताया कि मकान की खुदाई के दौरान सोने की 3 ईंटें मिली हैं और पैसों की जरूरत के कारण वो उन्हें सस्ते में बेच रहा है। लालच में आकर पीड़ित ने रिश्तेदार से 2 लाख रुपए का इंतजाम किया और ठग द्वारा बताए गए पते फिरोजपुर जिरका पहुंच गया। बस अड्डे पर आरोपी ने उसे चमचमाती सोने जैसी ईंट दिखाई और पीड़ित ने बिना शक किए पूरे पैसे थमा दिए। जब जांच की गई तो वो महज धातु का एक टुकड़ा निकला। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, बेटी की डोली उठने से पहले पिता की उठी अर्थी। कहते हैं कि एक पिता के लिए उसकी बेटी का विवाह सबसे बड़ी खुशी का पल होता है, लेकिन ज्वालामुखी उपमंडल की ग्राम पंचायत गाहलिया निवासी राकेश कुमार के परिवार के लिए यह खुशी मातम में बदल गई। राकेश कुमार 55 वर्षीय की बेटी की शादी की तैयारियों के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से जम्मू आ रही एक बस के खाई में गिरने से राकेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।